हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था। एक न्यू टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो कि था हम लोग का तत्सम तद्भव, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 5 से 6 टॉपिक देख लिए थे, बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, बहुत सारे वर्ड हम लोगों ने कवर कर लिए थे। फिर स्टार्ट करें तो देखा जाए तो ये देखिए, हम लोग का तत्सम तद्भव शब्द चल रहा था। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने तावर्ग देखा था, याद होगा आप लोगों को। इससे पहले हम लोगों ने देखा था तावर्ग, ठीक। और तावर्ग के हम लोगों ने देखे थे 2 पार्ट, क्योंकि तावर्ग बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसलिए हम लोगों ने तावर्ग के 2 पार्ट देखे। इसी तरह से हम लोगों का पावर्ग भी है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं पीवाईक्यू के हिसाब से। तो मैं भी पावर्ग के भी 2 पार्ट बने। मैंने पहले जब आपको छोटा बड़ा पढ़ा रहा था, इसमें उनसे रिलेटेड तत्सम तत्व, तब भी कहा था सबसे बड़े तावर्ग और पावर्ग है, जिनको सिर्फ 2 वीडियो में हम लोगों को कवर करना है। बहुत ज़्यादा पार्ट भी नहीं लाएंगे कि पावर्ग के ही 5-6 पार्ट, पावर्ग के सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट। पर यह है, अगर आपने पूरा पावर्ग ये पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये मेरी गारंटी एक भी आपसे छूटेगा नहीं। ये पूरी 100% गारंटी है, क्योंकि हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हर तरह के क्वेश्चन उठा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट किया जा रहा है, आप लोगों को हर तरह का गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर फिर भी गलत हो जाए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, समझ लीजिए एक तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। वर्ग है जिसमें फर्स्ट है पक्व। क्या है? पक्व। जैसे इसका क्या होता है तत्व? पका हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं ये चीज़ पकी हुई है, जैसे पका हुआ आम है, तो वहाँ के लिए है पक्व। ठीक, क्या है? पक्व। ध्यान रखिएगा, पक्व का होता है तद्भव पका हुआ। फिर नेक्स्ट हम लोगों का पोती। क्या है? पोती। तो इसका तत्सम होता है पौत्री। ऐसे आप लोग जानते भी होंगे, यहाँ पे अगर पोती की जगह पोता भी आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा? पौत्र हो जाएगा। लाइए लिख देता हूँ, वरना आप लोग कहेंगे लिखा नहीं था। अगर यहाँ पे लिखा हो पोता, ठीक, तो क्या होगा? लिखे दे रहा हूँ, वरना आप लोग कहेंगे ये पढ़ाया नहीं गया था। सब चीज़ें बताई जा रही है, ये लिखने की आवश्यकता यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पोता का क्या होता है? पौत्र। मैं भी आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में क्लियर, साइड में लिख रहा हूँ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे पौत्री का पोती, ठीक, तो पोता का पौत्र। ये चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं थी, ये नॉर्मल सी चीज़ है। पुत्र है, वधू है, बहू है, ठीक, पिता है, माता है, ये सब नॉर्मल वाले तत्व शब्द बताए नहीं जाते। ये सब आप लोग डेली यूज़ भी करते होंगे और आप सबको पता भी होंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पोती का तत्सम पौत्री, पोते का तत्सम पौत्र, ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पर कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी। फिर नेक्स्ट हम लोगों का परीक्षा। क्या है? परीक्षा। यदि इसका संधिविच्छेद करके समझाया जाए, इतना समय तो मेरे पास है नहीं कि मैं इसको पूरा समझाऊं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसका संधिविच्छेद होता है पर धन इच्छा। धन मतलब प्लस होता है, पर प्लस इच्छा। पर का मतलब होता है पराया, और इच्छा मतलब उसकी इच्छा, मतलब जो दूसरे की इच्छा से हो, वही होती है परीक्षा। परीक्षा हम लोग कभी अपनी इच्छा से नहीं देते हैं, जो सच्चाई है। कभी किसी का मन नहीं होता, किसी भी स्टूडेंट का मन नहीं होता कि मुझे परीक्षा देनी पड़े, क्योंकि जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा तो आप यही कहेंगे मैं ये क्वेश्चन सुना सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, पर ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाले की इच्छा से जो क्वेश्चन हो दे वो हम करें। दिस इज अ रियलिटी। तो ये परीक्षा पे हम लोगों को फोकस नहीं करना। इसका तद्भव होता है परख। कहीं कहीं जगह कहा जाता है आज आपकी परख होगी। क्या होगी? आज आपकी परख होगी। परख मतलब परीक्षा होगी। तो परख का मतलब क्या होता है? परीक्षा। जैसे कहा जाता है सोने की परख करी जाए, सोने की क्या की जाए? परख की जाए, मतलब जांच की जाए, कितना शुद्धता है, कितना क्या है। वही चीज़ हम लोगों की भी परीक्षा होती है, हम लोगों में कितना सोना कितना लोहा है। सोना लोहा का मतलब कितना ज्ञान है, कितना अंधकार है, और सब बहुत सारी चीज़ें, कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी निगेटिविटी है, कितना नॉलेज है। ये इससे ये तात्पर्य है। तो परीक्षा का क्या है? परख। फिर नेक्स्ट आप सभी लोग देख रहे होंगे, नेक्स्ट है हम लोगों का पूर्ण। क्या है? पूर्ण, जिसका तत्व होता है पूरा। क्या होता है? पूर्ण का तत्व होता है पूरा, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये तो आपको पता भी होगा, जैसे आ वाले में बताया गया था, अर्ध का आधा, पूर्ण का पूरा। अल्प मीन्स थोड़ा, अल्प मीन्स थोड़ा या कम। तो ये अर्ध और पूरा वाले बहुत वो नहीं है कि आप लोगों को पता ना हो। इसमें सब नॉर्मल नॉर्मल पूछे जा रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि जो आप लोगों ने पढ़ा ना हो। तत्सम तत्व नॉर्मल से ही आते हैं। कुछ कुछ जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो बता दिए जाते हैं कि इन पर ज़्यादा फोकस करिए, इस पर फोकस करिए, इस पर फोकस करिए। 2-3 बार अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने फलों के कम से कम 4 से 5 बार याद कराया है। और गिनतियों का तो कहिए ही ना, कम से कम 2-3 बार वीडियो में हम लोगों ने पूरी गिनतियाँ बोली हैं। और हर बार बोला मैंने कि यदि आपको गिनतियों में कोई प्रॉब्लम हो
जैसे आ जाए एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, ऐसे कुछ आ जाए तो आप लोगों को यदि कोई समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट करिए, आपको पूरा गिनती के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। पर किसी का कमेंट आया ही नहीं। कमेंट क्या, कोई लाइक ही नहीं करता। देखते हैं सब लोग हैं वीडियो, पर ना कोई लाइक करता है ना कोई कमेंट करता है। बस वीडियो देखा, अपने काम की चीज़ देख ली, बस आ गए। ना लाइक करेंगे ना कमेंट करेंगे, क्योंकि लाइक करने में तो पैसे लगते हैं ना, और कमेंट में भी। तो पैसे क्यों खर्च करेंगे लाइक कमेंट करके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सब्सक्राइब लाइक कमेंट, इसमें आपका एक पैसा नहीं लगता, ना ही आपका कोई नुकसान होता, ना ही हम लोग का कोई फ़ायदा होता। बस इससे हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तभी आप लोगों ने लाइक किया, उसे कमेंट किया, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। तो उससे हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इतने वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के लिए वो सब सफल है, सार्थक हो रही है मेहनत। परंतु जब ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम लोगों के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगती है। कोई भी खुशी नहीं होती कि बच्चों ने देख लिया पर कमेंट उस पर किसी ने नहीं किया। तो यही चीज़ें, अगर वीडियो देखा कीजिए तो उसे लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया कीजिए। ठीक। अब ये नेक्स्ट है हम लोगों का प्रतिवास। क्या है? प्रतिवास। प्रतिवास का मतलब होता है पड़ोस, पड़ोसी। जैसे पड़ोसी के लिए एक शब्द और भी यूज होता है हम लोगों का, शायद से मुझे ध्यान नहीं आ रहा। पार्श्ववर्ती। हम्म। प्रतिवास, और एक होता है, लिख देता हूँ, लेकिन उसका मतलब कुछ वो होता है, पड़ोसी होता है, पार्श्ववर्ती का पड़ोस नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन पर इसमें जगह नहीं है आपके। इस पर दूसरी कॉपी पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है, देखिए पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्ती जिसका होता है हम लोगों का पड़ोसी। ये देखिए, अब देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रतिवास का मतलब पड़ोस, पार्श्ववर्ती का मतलब पड़ोसी। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पड़ोस और पड़ोसी में कंफ्यूज नहीं होना। अगर पार्श्ववर्ती आ जाए तो पड़ोस नहीं लगाना है, प्रतिवास आ जाए तो पड़ोसी नहीं लगाना है। ये दोनों मिला के कन्फ्यूज़ किया जाता है बच्चों को। जो चीज़ बताई जाती है उस पर फोकस कर लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दोनों में तो कन्फ्यूज होना नहीं अगर आ जाए। कई बार आ जाता है प्रतिवास आ गया, पड़ोस ऑप्शन दे दिया, पड़ोसी दे दिया, आपको ध्यान आएगा अरे पड़ोसी था, पड़ोसी लगा के आ गए। पार्श्वती ऑप्शन दे दिया गया, पड़ोसी पड़ोस दोनों हैं, आप पड़ोस लगा के आ गए, आपका गलत हो गया। इन दोनों में बनते हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक। चलिए फिर, आई होप समझ आ गया होगा यहाँ तक। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है पिपासा। क्या है? पिपासा, जिसका तद्भव होता है प्यासा। पिपासा का तद्भव प्यासा। फिर नेक्स्ट है पुत्र। क्या है? पुत्र। तो पुत्र का तद्भव होता है पूत। क्या होता है? पूत। जैसे कभी कहते हैं कि सब तुम तो बहुत कपूत हो। क्या हो? कपूत हो। कपूत नहीं होता है, कुपुत्र होता है। अब पुत्र चाहे जितना भी ज़्यादा कुपुत्र हो, परंतु उसके शादी के कार्ड में लिखा जाता है परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हमारे सुपुत्र। उसमें कोई कुपुत्र नहीं लिखाता, भले चाहे वो जितना ही कुपुत्र क्यों ना हो। तो इसके ऊपर एक 4 लाइनें कही हैं किसी कवि ने। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। क्या कहा है? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि आपका पुत्र कपूत है, मतलब कुपुत्र है, इसका अर्थ ये है, तो आप उसके लिए चाहे करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दीजिए, करोड़ों रुपए दे जाइए, लेकिन वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो फर्स्ट लाइन का यही है, पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र आपका कुपुत्र है तो उसके लिए धन संचय का कोई भी महत्व नहीं है। और फिर नेक्स्ट है पूत सपूत तो का धन संचय। यदि आपका पुत्र सपुत्र है तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता नहीं, वह तो सुपुत्र है, वह खुद ही अपने आप धन अर्जित कर लेगा। ठीक। तो देखिए, पुत्र आप लोगों को ध्यान रखना है, सपूत याद रखना है, कुपूत ध्यान रखना है। मैंने कोई यहाँ दोहा नहीं सुनाया, मैं दोहा सुनाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग हर बात मेरी सुना कीजिए, उससे आपका एक नया क्वेश्चन तैयार होता है। यहाँ तो नॉर्मल सा था पूत का पुत्र, ठीक। अब यहाँ सपूत आ जाए तब सुपुत्र, कपूत आ जाए तो कुपुत्र। अब समझे? एक से आपके 3 पता चले कि नहीं पता चले? मैंने दोहा आपको सुनाने के लिए नहीं, आपकी तैयारी के लिए बताया, जिससे आप, यदि आप लोगों ने अब दोहा सुन लिया तो आप लोगों के दिमाग में एक मेमोरी बन गई कि मैंने हाँ ये पढ़ा था। तो इसीलिए आप लोगों को छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके बताया जाता है। तो चलिए ध्यान रखिएगा। ठीक। पूत का क्या होता है? तत्सम पुत्र। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का पूपालिका। क्या है? पूपालिका। पूपालिका का मतलब होता है पूड़ी, जो हम लोग खाते हैं पूड़ी सब्जी, उसको तत्सम रूप में कहा जाता है पूपालिका। तो पूड़ी को कहा जाता है पूपालिका। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक। और फिर नेक्स्ट है हम लोगों का प्रतिच्छाया। क्या कहा है? प्रतिच्छाया, जिसका तद्भव होता है परछाई। क्या होता है? परछाई। जैसे आप लोगों ने कोई भी फॉर्म फिल किया होगा, उसके बाद सिलेक्शन हुआ होगा, यदि आप काउंसलिंग पे गए होंगे तो वहाँ कहा जाता है कि इसके साथ अपने हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट की छाया प्रति लेके आइए।
प्रतीक्षा यानी छाया प्रति लेके आइए, मतलब क्या लेके आइए, फोटो कॉपी। तो छाया प्रति आपको ध्यान ही आ जाएगी फोटो कॉपी, और फोटो कॉपी किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की। नेक्स्ट हम लोगों का परपट, क्या है, परपट, जिसका मतलब होता है पापड़। क्या होता है, पापड़। परपट का मतलब क्या होता है, पापड़। ध्यान रखिएगा सब लोग, इस वीडियो में कम से कम 4 से 5 हम लोग खाने पीने की ही चीज़ें की बात करेंगे, एक दो नहीं, बहुत सारी चीज़ें। परपट में क्या होता है, पापड़ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे। इस वीडियो में 4 तो हम लोग खाने की चीज़ ही देख रहे हैं, खाने पीने की। कहीं कोई प्यासा है, पिपासा है, कहीं पुपालिका है, कहीं पापड़ है, परपट है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में समस्त इंपॉर्टेंट और PYQ ही लिए गए हैं। ये नॉर्मल वीडियो आप लोग मत समझा कीजिए कि किसी वीडियो में 20 बताए गए, 25 बताए गए। 20-25 पे आप लोग बिल्कुल भी मत जाया कीजिए, आप उन्हीं को पढ़े रहिए। अगर आपका एग्जाम अच्छा ना हो तो कहिएगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं मैं, आप सबके उसके लिए, जानकारी के लिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची और तत्सम तद्भव, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। इनका कोई भी फिक्स नहीं होता कि ये ही इसमें क्या आएगा। लिख के कोई नहीं दे सकता, चाहे दुनिया का कितना बड़ा भी टीचर हो, कि मैं कह रहा हूँ कि यही चीज़ आएगी तो यही आएगी। ऐसा कोई एक टीचर नहीं जो कहते कि मैंने ये कहा है तो यही आएगा। इसमें क्या होता है, इसमें ये सीन होता है, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आप लोगों को तैयार होगा, उतना अच्छा आप कर पाएंगे। ये कहीं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि अगर आप लोग ये मेरे चैनल से पढ़ेंगे या ये करेंगे तो आपका आएगा। ये चीज़ आप लोगों को बताई जा चुकी पहले भी। अब जैसे आपका एक टॉपिक होता है दोहा, दोहा है रस छंद अलंकार। जैसे है आपका रस, इसमें जैसे एक होता है आपका हास्य रस, ठीक, हास्य रस है, ठीक ठीक। और फिर एक टॉपिक आपका होता है छंद, जिसमें होता है दोहा, रोला, सोरठा, ठीक। और फिर है आपका अलंकार, शब्दालंकार, नेक्स्ट इज अर्थालंकार। अब जैसे ये टॉपिक है, मैंने ये टॉपिक लिए, तो इन तीनों टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पूछिए क्यों। जब रस है, हास्य रस है, तो या तो हास्य रस की परिभाषा आएगी, ठीक, या तो इसका स्थायी भाव आएगा, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, हास, ठीक, या तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल लिखा होगा, हंसे बजे देख दूल्हो दिगंबर को, इसमें कौन सा रस है, आपको हास्य रस लगा देंगे, ठीक। तो इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, इसमें टीचर बता सकता है अंदाज़ा कि इसमें आप एग्जाम्पल इतने तैयार कर लीजिए, इसमें से आ जाएगा, ठीक। इसमें कोई बहुत टफ नहीं। छंद में दोहा ही आएगा, उसका एग्जाम्पल ही रोला में आएगा। इसमें प्रथम चरण में कितनी मात्रा है, तृतीय चरण में कितनी मात्रा है, इसमें क्या आता है रोला, इसमें सोरठा में क्या होता है, कितने चरण का होता है, इसमें सबसे ज़्यादा किसने सोरठा लिखे हैं, और बहुत सारी चीज़ें। और अलंकार में अलंकार के एग्जाम्पल ही तो आएंगे, या उसकी परिभाषा से रिलेटेड आएगा। उपमेय की उपमान में तुलना, यहाँ पे किसका मुख चंद्रमा के समान है, मुख मयंक सन मंजू मनोहर, कुछ ऐसे हैं। और है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो उसमें पूछा जाएगा किसकी तुलना किससे की जा रही है, और सही चाहिए। तो इनमें पूरी 100% गारंटी होती है, 100 नहीं, 90% तक सही ही निकलता है सबका गैस। परंतु तत्सम तद्भव में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर मैं तो आपको एडवाइस देता हूँ कि यदि आपके पास कोई बुक हो, अगर ना भी हो तो आप कोई परचेज़ कर लीजिए, उससे भी थोड़े पढ़ा कीजिए। PYQ और इम्पॉर्टेंट तो आपको यहाँ बताया ही जा रहा है सब कुछ कंटेंट, पर अपने आप से भी थोड़ी तैयारी किया कीजिए, बहुत नहीं, थोड़ी सी। जैसे 20 यहाँ पढ़ाया जाए तो 5 आप अपने आप ही पढ़ लीजिए, तो और अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे थे, परपट का तत्व होता है पापड़। क्या होता है, पापड़। फिर नेक्स्ट है पंजर। क्या है, पंजर, पिंजरा। क्या होता है, पिंजरा। पिंजरा हम लोग बोलते हैं, पिंजरे में तोते को बंद करते हैं, बहुत सारे पक्षियों को बंद करते हैं, चिड़िया को। तो पिंजरा नहीं, पंजर होता है। क्या होता है, पंजर, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, पंजर। फिर नेक्स्ट है पौष। ये पौष एक माह का नाम होता है, जो हम लोग का मार्गशीर्ष के बाद आता है। मार्गशीर्ष के बाद यानी कार्तिक। इस समय हम लोग का कार्तिक मार्गशीर्ष चल रहा है। कार्तिक पूर्णिमा हुई थी ना अभी, आप सभी लोगों ने, गुरु नानक देव जी का जिस दिन जन्म होता है उसी को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, कार्तिक। तो इस समय कार्तिक मार्गशीर्ष चल रहा है। इसके बाद ये आता है पौष का महीना, ये आता है आप लोगों का दिसंबर से जनवरी के बीच में, ठीक। तो पौष को हम लोग कहते हैं पूस। क्या कहते हैं, पूस कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक। तो पौष का माह होता है, जिसको हम लोग तद्भव रूप में पूस कहते हैं। क्या कहते हैं, पूस। जिसके ऊपर एक रचना बनी है, पूस की रात। क्या बनी है, पूस की रात। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूस की रात। ये रचना किसकी है, ये आप लोगों को बताना है। पूस की रात रचना किसकी है, ये आप लोगों को बताना है। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। होमवर्क नहीं है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है पूस की रात किसकी रचना है। आप लोगों को ये बताई भी जा चुकी है,
लास्ट वीडियोज़ में बताई भी जा चुकी है। अगर नहीं भी बताई गई हो मुझे ध्यान नहीं, पर आप लोगों को बतानी है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, देख रहे हैं, तो आप लोगों को बतानी ज़रूर है। पूस की रात किसकी रचना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्या है? परस्वाह। परस्वाह का मतलब होता है परसों, आने वाला कल, मतलब कल के बाद जो आता है परसों। अब ये परसों बीता हुआ भी हो सकता है, आने वाला भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन परसवा का यहाँ मतलब सिर्फ परसों है, ठीक। नेक्स्ट है हम लोगों का परसुएद। प्रस्वेद क्या है? प्रस्वेद। प्रस्वेद का मतलब होता है पसीना। पसीना मतलब स्वेट, ठीक, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का पूर्व। दिशा का नाम है ये। पूर्व पहले वाला नहीं है यहाँ, कि पूर्व मतलब पहले, पश्चिम मतलब बाद। ध्यान रखिएगा, ये पूर्व है, ठीक। पूर्व मतलब पूरब दिशा। दिशा आप सभी लोग जानते हैं, 4 दिशाएं होती हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों का पुस्तिका। पुस्तिका का होता है पोथी। क्या होता है? पोथी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। यह रचना किसकी है? आप सभी को बताना है, ठीक। तो पुस्तिका क्या होता है? पोथी। क्या होता है? पोथी। हाँ, तो पूस की रात से मुझे एक चीज़ याद आ गई कि इस समय हम लोगों की चल रही है पूस की रात, ठीक, अभी चलेगी पूस की रात। तो आप सभी लोग अग्निस्थानिका तो जरूर ही जलाते होंगे। अधिकतर सब लोग पूस की रात में अग्निस्थानिका जलाते हैं। अब जिसने हम लोगों का पहला वीडियो या सेकंड वीडियो देखा होगा उसे पता होगा अग्निस्थानिका किसे कहते हैं, तद्भव रूप में क्या कहते हैं, तत्सम रूप में क्या कहते हैं। तो ये तो हम लोग की हिंदी की भाषा है, तो जिसने वीडियो देखा होगा वो जानता होगा। बाकी वाले को देखने के लिए समझना पड़ेगा, कहीं से पढ़ना पड़ेगा या कहीं और से जानकारी करनी पड़ेगी। अग्निस्थानिका तो आप लोग जला रहे होंगे अच्छे से, है ना। प्रस्वेद मतलब पसीना। पूर्व यहाँ पे थे, पूरब पे, ठीक। फिर नेक्स्ट पुस्तिका का होता है पोथी। क्या होता है? पोथी। कि जैसे कहा जाता है पोथी पाठ, तो वहाँ पुस्तिकाएँ ही पढ़ी जाती, परंतु कोई धार्मिक होती तो वो बात अलग होता है, ठीक। नेक्स्ट है पूपक। क्या है? पूपक। अभी हम लोगों ने परपट भी देखा, और परपटा का मतलब एक होता है पराठा। परपट मतलब पापड़, परपटा मतलब पराठा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बताया नहीं गया, ध्यान कर लीजिएगा। फिर मत कहिएगा पराठा का नहीं बताया। परपट ऊपर बताया, परपट मीन्स पापड़ और परपटा मीन्स पराठा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का पूपक। पूपक का तर्जुमा होता है पुआ। क्या होता है? पुआ। फिर पाषाण है, प्रस्तर है। पाषाण को पाखंड कह दिया जाता है, प्रस्तर को पत्थर कह दिया जाता है। ये तो नॉर्मल है, आप लोगों ने पढ़े होंगे पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, ये सब पढ़े होंगे, पाषाण काल वगैरह। प्रस्तर भी जानते होंगे, पत्थर, इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से हम लोगों ने आज क्या पढ़ा। हम लोगों ने आज पढ़ा पावर, तत्सम तद्भव में। आई होप इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो ये था हम लोगों का आज का पावर। तो कैसा लगा आप लोगों को हम लोग का आज का वीडियो? आई होप अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए।